नमस्कार मित्रों, मैं ज्योतिर्विद वास्तु विशेषज्ञ अंक शास्त्री सचिन पालीवाल मेरे YouTube चैनल सचिन पालीवाल श्री काल चक्र पर आप सभी मित्रों का तहे दिल से स्वागत करता हूं। आज एक विषय को लेकर मैं प्रस्तुत हुआ हूं। विषय है सर्वपितृ अमावस्या। इस विषय को प्रारंभ करें उससे पूर्व आप सभी मित्रों से मेरा नम्र निवेदन है कि मेरे YouTube चैनल सचिन पालीवाल श्री काल चक्र को आप लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। तो आइए मित्रों, प्रारंभ करते हैं इस रोचक जानकारी को लेकर। तो सर्वप्रथम सर्वपितृ अमावस्या कब मनाना है? तो आश्विन कृष्ण पक्ष अमावस्या रविवार का दिन 25 सितंबर 2022 के दिन यह पर्व हम मनाएंगे। इस दिन हमें क्या करना चाहिए? तो सर्वप्रथम प्रातःकालीन वेला में सुबह उठकर स्नान इत्यादि कर्म करने के पश्चात माँ गायत्री के मंत्रों का जाप करना चाहिए तथा भगवान सूर्य नारायण को जल अर्पण करना चाहिए और वो पितरों को समर्पित कर देना चाहिए। दूसरा, ऐसा माना जाता है कि पीपल के वृक्ष में भगवान विष्णु का वास होता है, पितरों का वास होता है, इसलिए पीपल वृक्ष की परिक्रमा करके मीठा जल एवं दूध अर्पण करना चाहिए पितरों को समर्पित करते हुए। तीसरा, यदि आपके घर के आसपास में कोई नदी, तालाब, सरोवर इत्यादि हो तो वहाँ पर जाकर काले तिल मिलाकर जल में पितरों को तर्पण करना चाहिए, जिससे पितृ अत्यंत तृप्त होते हैं एवं हमें शुभ आशीर्वाद वह प्रदान करते हैं। पितरों को तर्पण करने का विधि होता है, उसके अंतर्गत एक हम परात या थाली में दूध, तिल, कुशा, पुष्प एवं गंध इन सभी वस्तुओं को मिलाकर पितरों को तर्पण देते हैं तो पितृ पूर्ण रूप से तृप्त होकर हमें शुभ आशीर्वाद प्रदान करते हैं तथा हमारे मार्ग उन्नति की ओर प्रशस्त होते हैं। फिर यदि हम इस दिन सर्वपितृ अमावस्या का परिपूर्ण रूप से पितरों का पूजन करते हैं तो इस दिन हमें पंचबलि अवश्य निकालना चाहिए। पंचबलि क्या होता है? तो हमारे भोजन में से 5 अंश निकालना चाहिए। किनके लिए? गाय के लिए, कुत्ते के लिए, कौवे के लिए, चींटे के लिए एवं देवताओं के लिए 5 अंश निकालकर ब्राह्मणों को इत्यादि को भोजन करवाकर फिर हमें भोजन ग्रहण करना चाहिए, तो हमें उसका फल बहुत उत्तम एवं श्रेष्ठ प्राप्त होता है। फिर हम बात करते हैं कि इस दिन हमें किन वस्तुओं का त्याग करना चाहिए। तो चना, मसूर, सरसों का साग, सत्तू, जीरा, मूली, काला नमक, लौकी, खीरा एवं बासी भोजन का त्याग करना चाहिए, क्योंकि यह वस्तुएं पितरों को पसंद नहीं है, इसलिए इस दिन इन वस्तुओं को त्यागना चाहिए। ऐसे तो संपूर्ण पितृपक्ष में इन सभी वस्तुओं का त्याग कर दिया जाता है तो निश्चित रूप से बहुत अच्छा माना जाता है, लेकिन कम से कम सर्वपितृ अमावस्या के दिन इन वस्तुओं का त्याग कर देना चाहिए। पितरों का जब हम तर्पण करते हैं तो उनका सबसे उचित समय रहता है मध्याह्न का समय, अर्थात तो दोपहर के समय में पितरों को तर्पण किया जाता है, क्योंकि पितृ दोपहर मध्याह्न के समय ही वह उपस्थित रहते हैं, तो इसलिए उस समय का विशेष महत्व माना जाता है कि मध्याह्न समय में यदि पितरों का तर्पण किया जाता है तो पूर्ण रूप से हमें वह फल की प्राप्ति होती है। फिर इस दिन हमें क्या करना चाहिए? हमें पितरों की सद्गति के लिए, क्योंकि किसी कारणवश यदि हमारे पितृ अधोगति में हो तो उनको सद्गति के लिए हम ये प्रयत्न करते हैं कि हमारे जितने भी पितृगण हैं वह मोक्षगामी बने, उनको सद्गति प्राप्त हो, तो भगवान विष्णु भगवान का स्मरण करते हुए गजेंद्र मोक्ष का पाठ अवश्य करना चाहिए, क्योंकि गजेंद्र मोक्ष का पाठ करने से हमारे जो पितृगण होते हैं वह मोक्ष को प्राप्त करते हैं, उनकी आत्मा आध्यात्मिक उन्नति की तरफ अग्रसर होती है। इस दिन हमें क्या करना चाहिए? तो पितरों से संबंधित एक मंत्र है, उस मंत्र का पूर्ण रूप से जाप करना चाहिए, और जब हम ये पितरों का तर्पण करते हैं उस समय इस मंत्र का विशेषकर जाप करने से पितृ अत्यधिक खुश होते हैं, हमें शुभ आशीर्वाद प्रदान करते हैं एवं हमें हमारी मार्ग को प्रशस्त करते हैं। तो वह मंत्र क्या है? ओम सर्व पितृ दोष निवारणाय क्लेशम हम सुख शांतिम देहि फट स्वाहा। पुनः एक बार इस मंत्र को मैं आपके समक्ष पेश कर देता हूँ। ओम श्री सर्व पितृ दोष निवारणाय क्लेशम हम सुख शांतिम देहि फट स्वाहा। इस मंत्र का जाप करने से और
पितृ तर्पण जब हम करते हैं उस समय इस मंत्र का बार बार उच्चारण करने से हमारी कुंडली में किसी भी प्रकार का कोई पितृदोष होता है तो उस पितृदोष का नाश हो जाता है, पितृदोष की समाप्ति हो जाती है और हमें शुभ फल प्राप्त होना प्रारंभ हो जाता है। इस दिन यदि किसी भी तरीके से हमारे दर पे कोई भी व्यक्ति आ जाए तो उसका निरादर नहीं करना चाहिए। ऐसा माना जाता है कि सर्वपितृ अमावस्या के दिन हमारे पितृगण किसी न किसी रूप में आ सकते हैं, तो किसी भी व्यक्ति का या किसी भी जीव का निरादर नहीं करना चाहिए, उनको पूर्ण रूप से तृप्त करके फिर उनको विदा करना चाहिए। सर्वपितृ अमावस्या को मोक्ष अमावस्या भी कहा जाता है। तो इस दिन हमें क्या करना चाहिए, जब संपूर्ण दिन बीत जाते हैं पितरों के और अंतिम दिन जब सर्वपितृ अमावस्या आती है तो सायंकाल के समय में हमें एक पत्तल तैयार करनी है जिनमें हमारे पितरों के जो रुचिकर भोज्य पदार्थ होते हैं वह बनाना चाहिए और वह ले जाकर एक पीपल के वृक्ष पर या फिर बबूल का वृक्ष हो उसकी जड़ों पर रख देना चाहिए, या फिर उस पत्तल पे जो भोजन होता है वह भोजन किसी वृद्ध व्यक्ति को खिला देना चाहिए। ऐसा करने से पितृ बहुत अत्यधिक खुश होते हैं और हमें शुभ आशीर्वाद वह प्रदान करते हैं। इस दिन हमें अपने पितरों को विदा करते समय 5, 7 या 16 दीपक जलाना चाहिए। ये इसलिए जलाना चाहिए क्योंकि दीपदान का महत्व हमारे शास्त्रों में बहुत उत्तम माना गया है। इस दिन दीपदान करने से किसी कारणवश यदि हमारे पितृ मार्ग भटक गए हों, उनको अंधकार ही अंधकार दिख रहा हो, तो वह पितरों को जब हम ये दीपक का दान करते हैं तो उनको एक प्रकाश दिखता है, उनका जो मार्ग होता है वह प्रकाशमान होता है और वो हमें शुभ आशीर्वाद प्रदान करते हैं कि आपने हमारे अंधकार को मिटाया है तो आपके भी अंधकार इसी ही प्रकार मिटेंगे और हम आपको आशीर्वाद देकर हम अपने स्थान पर गमन करते हैं, क्योंकि पितरों के द्वारा हमें संतति और संपत्ति की प्राप्ति होती है। तो जब वह हमारे लिए इतना छोड़कर जाते हैं तो हमारी भी कुछ ऐसी जिम्मेदारी बन जाती है कि हम उनके लिए तर्पण कर्म कर दें ताकि वह जिस किसी योनि में हो उनको उस वस्तु की प्राप्ति हो जाए। बहुत से ऐसे मित्रों के मन में दुविधा हो सकता है कि शरीर त्यागने के बाद में पितृलोक में जाने का ऐसा क्या प्रावधान है। तो मित्रों, एक पितृलोक भी होता है। जब व्यक्ति शरीर त्याग करता है तो वो पितृलोक में जाता है, वहाँ से जैसे जिसके कर्म होते हैं उसके अनुसार उसको वो योनि प्राप्त हो जाती है। इसलिए हमें जब अपने पितरों को हम तर्पण देते हैं तो वो जिस किसी योनि में होता है उनको उस योनि में वह वस्तु प्राप्त हो जाती है। जब हम जल का तर्पण देते हैं तो उनको जल प्राप्त हो जाता है, भोजन का तर्पण देते हैं तो भोजन प्राप्त हो जाता है, वस्त्रों का तर्पण करते हैं तो वस्त्र प्राप्त हो जाते हैं। इस दिन जो भी निराश्रित हैं, जिस व्यक्तियों को बहुत आवश्यकता है, ऐसे व्यक्तियों को दवाई इत्यादि जब हम दान करते हैं तो वो वस्तु हमें हमारे पितरों को प्राप्त हो जाती है। तो इसलिए इस सर्वपितृ अमावस्या का विशेष महत्व है। तो इसलिए आपको यह सर्वपितृ अमावस्या को अपने पितरों को प्रसन्न रखने के लिए, शुभ आशीर्वाद प्रदान करने के लिए यह कर्म करना चाहिए, जिससे हमारे पितृगण खुश होकर शुभ आशीर्वाद देकर वह जाएं। हमारा घर का जो जल का मटका होता है वहाँ पर भी पितरों का निवास होता है। तो सुबह और शाम को एक दीपक पितरों के नाम से करने से भी वह हमें शुभ आशीर्वाद प्रदान करते हैं। साथ ही साथ इस दिन चींटियों को भोजन करवाना चाहिए। कोई ऐसे व्यक्ति हो जिनको वास्तव में किसी वस्तु की आवश्यकता हो तो पितरों के नाम से उनको वह अर्पण करवा देना चाहिए। गजेंद्र मोक्ष का जब आप पाठ करेंगे तो दीपक को जलाना है और दीपक को दक्षिणामुख करके वह गजेंद्र मोक्ष का पाठ करना है। तो ये ऐसी कुछ जानकारी थी जो मैंने आपको बताई है। बहुत सी ऐसी जानकारियाँ और भी हैं, लेकिन एक ही वीडियो में संपूर्ण जानकारी नहीं हो सकती है। इसलिए आज मैं मेरी वाणी को यही विराम देता हूँ। पुनः एक नए और रोचक जानकारी को लेकर प्रस्तुत होऊंगा। तब तक के लिए जय श्री कृष्ण, जय जिनेंद्र, जय माता दी, हर हर महादेव।